तुम जब ये वीडियो देख रहे हो तब ऑलरेडी एक दिन बीत चुका है दैट रियल मैड्रिड हैज बीन नॉक्ड आउट ऑफ यूसीएल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मुझे ये यकीन नहीं आ रहा है कि भाई इन द नेक्स्ट मैचेस ऑफ यूसीएल मैं अपनी टीम को नहीं देखने वाला। बट स्टिल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई अंडरस्टैंड कि हर सीजन हर साल आप इस उम्मीद के साथ जाते हो कि आप जीत जाओगे एंड हम लोग जीतते भी है। लास्ट 10 साल में अगर हम 5 या 6 बार अगर यूसीएल जीते, 6 बार जीते, तो मतलब ऑब्वियसली वी हैव समथिंग इन अस, राइट? लेकिन इस सीजन में क्या हुआ है, व्हाट वेंट डाउन इन दिस सीजन कि आज के डेट में जाके एवरीवन जस्ट थिंग्स भाई इस टीम में कुछ बचा ही नहीं है। राइट नाउ दिस टीम हैज नथिंग कि आप इस सीजन में एटलीस्ट कुछ जीत सकोगे। लाइक फॉर एग्जांपल सोचो, आपका नेक्स्ट फाइनल मैच कब है? 26 अप्रैल, जहां पे आप बारसा के साथ खेलने वाले हो इन दी कोपा डेल रे फाइनल। आपको लगता है वो मैच आप जीतोगे? If you ask me as a Madridista, I should not ever tell that no, we will be losing the match. But भाई let's be practical. अगर आप आर्सेनल को नहीं हरा सकते, आप इस बारसा के साथ जो एक विनिंग मोमेंटम पे है, जो कोई भी टीम को क्रश कर सकती है, नो मैटर विथ व्हाट कैलिबर दे कम इन, इस मैड्रिड को तो वो आराम से हरा देगी भाई। इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन एनीमोर। तो अभी इस चीज पे बात करने से पहले कि भाई कौन सी टीम किसको हराने जा रही है, वी शुड टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट वी हैव। देखो, इस वीडियो में मैं बहुत सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स भी कवर करने जा रहा हूँ अबाउट ऑल द मैड्रिड फैंस। लेकिन उससे पहले मैं प्लेयर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, दैट व्हाट लाइक हाउ द प्लेयर्स प्लेड। द मैन ऑफ द मैच, नो अनडाउटेडली फॉर रियल मैड्रिड इन दिस फिक्सचर वाज थिबो कोर्तोआ इन बोथ लेग्स। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था भाई हु वाज द डिफरेंस मेकर। थिबो कोर्तोआ वाज ओनली द डिफरेंस मेकर जो कि इस गोल लाइन, मतलब इस स्कोर लाइन को 8-1 या फिर 7-1 से बचा लिया था उसने। बट इफ यू सी कि जब हम लोग वापस सेकेंड लेग खेलने आए, आई थिंक हम सब ये चीज सोच रहे थे कि भाई हार तो जाएंगे शायद। मतलब वी ऑल वर टेलिंग कि हाँ भाई कम बैक कर सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हम सब जानते थे कि भाई कम बैक क्या उतना इजी है? शायद नहीं। तो व्हाट हैपेंड इज कि आप 3 गोल आपको मार रहे हैं, ठीक है, मैच के 60 मिनट निकल जाते हैं, आपका शॉट ऑन टारगेट कितने हैं? 1 या फिर 2। आप चांसेस कितने बनाते हो? बहुत सारे। लेकिन आप चांसेस को एटलीस्ट शॉट्स में कन्वर्ट कितने करते हो? घंटा कुछ नहीं है। गोल्स नहीं आ रहे, शॉट्स नहीं आ रहे। पहले 15-20 मिनट इतना अच्छा खेला आपने, एक पेनल्टी आपको नहीं दिया गया। आई अंडरस्टैंड मोमेंटम अब ब्रेक हो गया था, यू फेल्ट दैट वो देना चाहिए था, नहीं दिया गया। आई ऑल्सो फील कि भाई वो वाला पेनल्टी था, नहीं दिया गया, आई नो। बट भाई दैट डजंट एंड द मैच फॉर यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आज आप उस चीज से अगर रिकवर नहीं कर सकते हो, देन वेयर इज द मैड्रिड मेंटालिटी? अगर आप एक मोमेंटम ब्रेक को रिकवर नहीं कर सकते, आप 3-0 के गोल लाइन स्कोर को, आप 3-0 के स्कोर को ओवरटर्न कैसे कर सकते हो? वेयर इज योर मेंटालिटी, वेयर इज योर एग्रेशन, वेयर इज योर एनर्जी? नहीं है। इस सीजन पे इस मैड्रिड के साथ ये चीज बहुत ही कॉमन है। वंस दे आर ऑन द बैक फुट, दे आर डन। वी डोंट सी द मेंटालिटी दैट वी यूज्ड टू सी इन मैड्रिड। आई डोंट नो प्रॉब्लम कहाँ पे है। इधर इट्स ड्रेसिंग रूम प्रॉब्लम, इधर इट्स लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑन द कोच प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं। बट कहीं ना कहीं पे ये प्रॉब्लम आ रहा है एंड आई डोंट नो हाउ एंड आई डोंट नो व्हाई। बट आई होप कि जिस भी कारण से आ रहा हो, इट शुड गो अवे राइट नाउ। बट अगर हम कल के मैच की बात करते हैं तो लूकास वास्केज, he was pretty good, he was pretty good भाई। डिफेंसिवली ऑल्सो जितना हो सकता था उसने किया। अटैकिंग में भी लूकास वास्केज डिड अ प्रिटी गुड जॉब। अगर डिफेंसिव बात करो भाई, रूडिगर आई कैन नॉट कंप्लेन अबाउट रूडिगर भाई। ही प्लेज एज अ सेंटर बैक एंड एज अ स्ट्राइकर एज वेल। स्ट्राइकर में क्यों खिलाया जाता है? ताकि जब लॉन्ग बॉल डालो वो जाके हेड कर सके, क्योंकि एम्बापे के ऊपर आपको भरोसा नहीं है कि भाई एम्बापे जाके हेड कर सकेगा। इसके बाद अगर आप बात करोगे एसेंसियो, एसेंसियो के वजह से आपको वो पेनल्टी कंसीड किए आपने, बट आई थिंक दैट वाज अ पेनल्टी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मतलब एनी अदर गिवन डे हम लोग भी यही कहते कि भाई ये तो पेनल्टी है। तो बट दैट वाज अ प्रीटी गुड सेव बाय कोर्तोआ। अगर आप अलावा की बात करो, देखो अलावा वाज प्लेइंग अ बिट रूथलेस। उतने जल्दी जल्दी येलो कार्ड उठा लेना एंड उसके बाद पूरे मैच में उस तरीके से खेलना, आई थिंक फ्रान गार्सिया शुड हैव कम इन
अ बिट बिफोर ओनली, बट ठीक है, जब वो आया तो वैसे भी हम लोग मैच से थोड़ा धीरे धीरे निकल रहे थे। लेकिन इसके बाद अगर आप मिडफील्ड की बात करो, बहुत सारे लोगों ने ये चीज पॉइंट आउट किया है कि भाई आप मिडफील्ड की वजह से हार गए इस मैच को। आप कहते हो कि मुझे मिडफील्ड को कंट्रोल करना है, लेकिन अगर आप मिडफील्ड को कंट्रोल करने जा रहे हो, यू नीड दैट टाइप ऑफ प्लेयर्स, राइट? अगर आप चुआमिनी को मिडफील्ड पे खिलाते हो, Bellingham on one side, Valverde on one side, भाई दो box to box player. I know दोनों, both of the players can progress with the ball. They can, give you those passes. They can give you those, difference breaking passes. I understand that. But भाई आपका गेम होल्ड कौन करने वाला है? Where is Modric? Where is Ceballos? ठीक है, आप सेबायस को नहीं खिलाना चाहते थे फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज ही जस्ट केम बैक फ्रॉम एन इंजरी, आप मॉड्रिच को खिला देते। आप देखो, I understand Ancelotti wanted Valverde's input in the midfield and that's fine कि उसको that shots and stuff, but भाई कहीं ना कहीं आपको तो टीम में बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। अगर आप मिडफील्ड पे जाते हो, अगर आप मैच पे इस तरीके से जाते हो कि भाई हम डिफेंस से पूरे के पूरे प्लेयर्स को उठाएंगे, फुल फेस्ड अटैक करेंगे, एंड इसके बाद क्या आउटपुट आता है? एक गोल, दो शॉट, एंड ओपोनेंट ने आपको ऊपर फिर से दो गोल मार दिया। एंड आपने जो गोल मारा था दैट इज नॉट ऑल्सो फ्रॉम समथिंग दैट यू क्रिएटेड ऑन योर ओन। वो ओपोनेंट ने वो गलती की थी, एंड उससे आप बॉल स्नैच करके वो गोल आप मारते हो। एंड इन द एंटायर 180 मिनट्स दैट इज द ओनली हाईलाइट दैट यू हैव ऑफ योर्स। बाकी पूरा का पूरा फिक्सचर आप अगर भूल सकते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अगर आप अप टॉप बात करोगे, एम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो। एम्बापे, he was trying. I cannot complain about Mbappe. Rodrigo, Vinicius, completely out of the game. Rodrigo, he just lost his flair. मुझे पता नहीं कि why Rodrigo's game dipped again. बट भाई विनीशियस का गेम तो बात ही मत करो भाई, मतलब लास्ट 10-15 मिनट में फिर भी जो विनीशियस का गेम दिखा, दैट वाज फाइन, बट विनीशियस वाज नोवेयर इन द मैच। तो आई कैनॉट टॉक एनीथिंग अबाउट दीज प्लेयर्स टू वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इसके बाद अगर हम आते हैं कि भाई गलतियां कहाँ हो रही है, कुछ लोग बैठे हैं कि भाई हम प्लेयर्स को सूली पे चढ़ा देंगे, कोई बैठे हैं कि भाई एंसेलोटी को निकालो, कोई कहता है कि भाई मैनेजमेंट को निकालो, पेरेस को बोलो जाने को, ब्रिंग इन न्यू मैनेजमेंट। देखो, द प्रॉब्लम कोई एक का नहीं है, ऑल द थ्री डिपार्टमेंट्स गॉट देयर इंडिविजुअल मिस्टेक्स। अगर टीम की बात करो, टीम इज नॉट प्लेइंग एट द टॉप लेवल पोटेंशियल। आई अंडरस्टैंड ये टीम में प्लेयर्स ही नहीं है, बट जितने भी है, एटलीस्ट आप ढंग का फुटबॉल खेल सकते हो। एंड ढंग का फुटबॉल ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट कि भाई एंसेलोटी इज मेसिंग अप विद द टैक्टिक्स। उससे टैक्टिक्स बिल्ड नहीं हो रहे। ही डजंट नो हाउ टू मेक विनी प्ले अलोंग साइड एम्बापे। आई डोंट नो भाई, विनीशियस भी ड्रिबल करता है, एम्बापे भी ड्रिबल करता है, एंड में जाके कोई शॉट्स नहीं लेता है, सारे के सारे कट इन करने में बैठ बिजी है। बॉल भाई गोल, मतलब ओपोनेंट के बॉक्स में जाके आप थ्रू मतलब बॉल बोम्बार्ड कर रहे हो, उस बॉल को मीट करने के लिए कोई है ही नहीं, और इसके बाद आप कहते हो कि भाई हम लोग गोल नहीं मार पा रहे। यू सी समथिंग कि लास्ट सीजन में विदाउट एम्बापे, मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बापे इज द प्रॉब्लम ऑफ द पजल, बट भाई विदाउट एम्बापे हम लोग गोल मार रहे थे जैसे तैसे। भाई होजेलो आके गोल मार रहा था, बेलिंगम फॉल्स नाइन खेल के गोल मार रहा था भाई। दैट इज व्हाट शोज यू कि भाई बैलेंस कहीं पे जरूरत है, एंड वी आर मिसिंग आउट ऑन बैलेंस। क्योंकि आई रिमेंबर आफ्टर वी वोन द यूसीएल लास्ट ईयर, बेलिंगम सेड दैट कि भाई अगर हमारे पास एक स्ट्राइकर रहता तो अच्छा होता। But what we missed out was Mbappe is not the proper number 9 striker that you want to wish for. Mbappe is not that kind of a striker जो आपके लिए हेडर मार सकता है, जो कि आपके लिए लॉन्ग रेंज शॉट्स मार सकता है, जो आपके लिए टैप इन मार सकता है। Yes, he can, but he is not an out and out striker. उसको अच्छा लगता है कि वो बॉल को लेके प्रोग्रेस करे, वो बॉल को लेके ड्रिबल करे। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लेयर प्रोफाइल क्रैश कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्लैश कर रहे हैं भाई। विनीशियस, एम्बापे प्लेइंग अलोंग साइड, दे आर लाइक प्लेयर है भाई। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू प्लेयर्स। सो यस, आई एम सैड, द होल फैन बेस इज सैड एंड दे आर डाउन एंड आउट बिकॉज भाई किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं है राइट नाउ कि हम लोग बारसा को हराने वाले हैं ऑन 26, एंड मुझे भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं झूठी उम्मीदें नहीं दूंगा भाई। आई एम नॉट ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि हम लोग बारसा से जीतने वाले या फिर समथिंग लाइक दैट। This season is over.
यस आई नो क्लब वर्ल्ड कप फिर भी आने वाला है, बट भाई नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू कीप एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस टीम एटलीस्ट फॉर दिस सीजन. आई वांट कार्लो एंसेलोटी टू गो with his dignity, with his pride, with his legacy. बिकॉज अगर वो एक और सीजन यहाँ पे रुकेगा भाई, एंड अगर मैनेजमेंट फिर से ये सारी बकचोदी करती है कि भाई हम लोग साइनिंग्स नहीं देने वाले, ये नहीं देने वाले, नो भाई, there is no way Carlo Ancelotti is going to survive the attacks that the fans are going to pull up on him. So it's better that he leaves. It's better that a new manager comes in, takes over, builds a new system, builds a new tactical setup. This players needs to get turned on, needs to turn on their switches, bhai. We play for Madrid. This is not an easy job. You have been selected at at a position, you play at a position where 1,000 other players are rejected because you are the deserving one. अगर वो चीज ये players भूल रहे हैं, then they need to be reminded that. So yeah, that I think that is enough from me, to be very honest. क्योंकि क्या कहूँ भाई, मतलब आई हैव सीन, मतलब 6 या फिर 8 महीने पहले वी वर सेलिब्रेटिंग कि भाई 15th इज हियर, एम्बापे इज हियर, एंड टुडे वी सिट हियर clueless that we lost. ठीक है भाई, it's life, it's football, ups and downs keep on happening, but yeah, this is the way things go. So I will see you guys in the next one. Until then, take care. और वीडियोस फिर से आने वाले हैं. माई हेल्थ वॉज डाउन अ बिट, मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पा रहा था. इट्स नॉट अबाउट कॉलेज, आई वॉज नॉट वेल. अभी मेरे गले में बहुत दर्द है, बट आई स्टिल डिड नॉट वॉन्ट टू मिस दिस मैच. सो एक दिन लेट आ रहा है वीडियो, बट या आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. लाइक करना वीडियो को. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर.